महाराज जी नमस्ते। मेरी शंका है कि आजकल कुछ कमेटियां आहार दान के नाम पे दान ले रही हैं, यह कहाँ तक उचित है और इसमें श्रावकों का क्या कर्तव्य है? देखिए, मैंने पहले भी अनेक बार कहा है, आहार दान होता है, रुपयों पैसों का दान आहार दान नहीं होता। पर प्रायः लोग रुपया पैसा देना चाहते हैं तो आती हुई लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है, कमेटी वाले भी ले लेते हैं। पर उन्हें ये नहीं समझ में आता कि ऐसा करके वो कितना गलत काम कर रहे हैं। आप कहीं किसी से आहार दान के लिए रुपया लेते हो, पहली बात तो चंदा से साधु का आहार होता नहीं। रुपया तो आपने ले लिया, साधु का आहार कराया क्या? अब उस रुपये का क्या किया? पाप के भागी बनोगे। तो सभी कमेटियों से मैं कहूँगा कि आहार दान के नाम पर रुपया मत लो। और आपको मैं एक बात सुनाना चाहूँगा। मैं ब्रह्मचारी था, गंज बासोदा की बात है, गजरत महोत्सव हो रहा था। एक संभ्रांत से सज्जन आए, वो 100 के नोट निकाल कर मेरी तरफ दिखाते हुए कहा कि भैया ब्रह्मचारी जी, मुझे आहार दान में कुछ रुपए देने हैं, आप ले लो। तो ब्रह्मचारी बनने के बाद रुपयों पैसों से मेरा कोई सरोकार ही नहीं था। पर मैंने सोचा कि कहीं और लगवाना हो, तो मैंने कहा ठहर जाइए, मैं पूछ के बताता हूँ। मैं दरवाजे पे था, आचार्य महाराज अंदर बैठे थे, उन्होंने मेरी वार्ता सुन ली थी। मैंने अंदर जाके गुरुदेव को नमस्कार कर कहा, गुरुदेव बाहर एक सज्जन खड़े हैं और वे आहार दान में कुछ राशि देना चाहते हैं, क्या करूं? उन्होंने जो जवाब दिया वो ध्यान देने की लायक है। उन्होंने कहा, जाओ उनसे कह दो आहार दान देना है तो 10 बजे सोले के कपड़े पहन कर आ जाए, रुपये पैसा खाए नहीं जाते। आहार दान ये है, समझ गए? तो रुपयों का दान आहार दान में नहीं होता। और यहाँ तो जितने भी चौके लगाने वाले सबका इंडिविजुअल चौका है, तो आहार दान के लिए चंदा क्यों? जरूरत ही नहीं। हाँ, यदि कोई दान देना चाहता है, आपका व्रती आहारशाला आपकी चलती है, आप व्रती भोजनशाला के लिए दान ले सकते हो। आपकी भोजनशाला चलती है, आप भोजनशाला के लिए दान ले सकते हो। और कई बार कई लोग सोचते कि आज मैंने आहार दान दिया, दूसरों के चौके में दिया, मेरा अपना तो कुछ गया नहीं, तो दूसरों के चौकों में मैंने आहार दान दिया तो मेरा कुछ दान हो जाए। तो वो व्यक्ति आहार दान देने की खुशी में दान करे तो स्वीकार लो। क्या कर रहा है दान? मेरे हाथ से आज आहार दान हुआ, अब महाराज के लिए तो कोई रुपया लगेगा नहीं, लेकिन इस खुशी में मैं कोई अच्छे कार्य के लिए दान दे रहा हूं तो वो स्वीकार है। आहार दान के लिए पैसा नहीं और कोई रसीद नहीं कटनी चाहिए आहार दान के नाम पर। ये एक प्रकार का दोष है, सब इंडिविजुअल लोग करते हैं, आप कराइए। कदाचित कमेटियों को किन्हीं संघों के लिए ज़रूरत भी हो तो इस तरह रसीद काट काट कर नहीं करिए। आज हमारे साधु की ऐसी दुर्दशा नहीं है कि उनके लिए चंदा करना पड़े, लोगों की लाइन लगी हुई है, एक आदमी भी करने में सक्षम है। व्यवस्थापकों के सामने समस्याएं रहती है, सब जगह एक सी व्यवस्था नहीं रहती, उनको व्यवस्थाएं करनी है, पर वो चंदा आहार दान के नाम पर नहीं। धर्म प्रभावना के नाम पर आपको कोई दान मिलता है, आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। भोजनशालाएं, व्रती आहारशाला आदि है, उनके लिए आपको दान मिलता है, जरूर कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को कहूँगा, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, किसी भी धर्म स्थान में जाओ,
यदि आप भोजन करते हो तो भोजन के मद में कुछ दान जरूर दो, और जितने का भोजन कर रहे हो उससे ज्यादा दो, ताकि उसमें वही पैसा लगे और उसका लाभ उन लोगों को भी मिल जाए जो अपने जेब से देने में सक्षम नहीं है। ये उदारता होनी चाहिए। और भोजन आदि की व्यवस्था में भी मंदिर का रुपया नहीं लगना चाहिए, वो अलग से कलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि देव द्रव्य का उपभोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो तो पाप है। अब आप कहोगे महाराज हम लोग यहाँ विधान में आए, कमेटी का भोजन कर रहे हैं तो हमें तो निर्मल का दोष नहीं लगेगा, है ना? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तुमसे फुल पैकेज ले लिया गया है। साइलेंट कर दिया ना। तुमसे जो लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है? ये दान नहीं लिया है, ये व्यवस्था राशि ली गई है। इसमें तुम्हारे रहने के, खाने के, कपड़ों के, लत्तों के सब खर्चे इंक्लूड हैं। अभी ये निर्माल नहीं, इसके बाद हिसाब किताब करके जब बच जाए, सरेंडर हो जाए, वो देव द्रव्य हो गया। तो धार्मिक आयोजनों में कमेटियों के सामने दुविधा होती है, अलग अलग कितने मद में पैसा इकट्ठा करें। तो उसके लिए आप उनसे, लोगों से लीजिए, ताकि वे देव द्रव्य के उपभोग के पाप से बच सके। ये व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसे कार्यों में सदैव उदारता का परिचय देना चाहिए। बहुत अच्छी बात पर आपने ध्यान आकृष्ट किया है। प्रायः देश में हर जगह लोग इसी तरह का प्रमाद कर लेते हैं और उस प्रमाद के कारण कई प्रकार की कुरीतियाँ प्रकट हो जाती है। ये उचित नहीं है, हमें इनसे बचना चाहिए। सभी धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से मेरा ये कहना है, ऐसा मत करो। और आप सबसे भी मेरा कहना है, आप भी आहार दान में ऐसा पैसा मत दो। अब महाराज जी फिर हम तो आहार दान दे ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? आइए ना, चौका लगाइए, जी भर करके दे दीजिए। महाराज ऐसी व्यवस्था नहीं है तो अनुमोदना कर दीजिए। पंडित सागरमल जी थे विदिशा के, शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, बड़े दिग्गज विद्वान थे। एक जमाने में उनके नाम की तूती बस्ती थी, पर उनका जो घर था उनने फक्कड़ी में ज़िंदगी काटी। एक कमरे का मकान था, वो भी किराए का था। वो अपने घर में कभी चौका लगा नहीं सकते थे। वो क्या करते थे, जब भी आहार दे दूसरे के चौके में दे, साथ साथ चले जाते, चौके में जाके आहार देते, और आहार देने के बाद मंदिर के गुल्लक में 100 रुपये का नया नोट डालते। उनका नियम था, आज मैंने आहार दिया तो 100 का एकदम नया नोट। एक दिन मेरी दृष्टि पड़ गई तो उन्होंने कहा, महाराज जी मैंने आहार दान दिया, मेरा कोई द्रव्य लगा नहीं और ये द्रव्य आप लोगे नहीं, तो मैं सोचता हूँ चलो जो कोई नहीं ले वो भगवान ले ले, भगवान के दरबार में लगा दूं, कुछ तो दान हो। ये मेरे दानांतराय कर्म का उदय है कि मैं अपने घर में ऐसी व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूं। तो हम तो ये जानते हैं कि दानांतराय दान देने से कटता है, कि न केवल दानांतराय, दान देने से सारे अंतराय टलते हैं, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ये दृष्टियाँ हैं, तो ऐसी दृष्टि सभी को रखनी चाहिए और उसी अनुरूप अपने सारे कार्य संपन्न करना चाहिए।